आने वाले महीनों के अंदर में अगर आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं केवल रिटर्न के बेसिस पे, तो दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि आप कभी सही फ्लेक्सी कैप चूज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे बड़ा स्कैम अंडर परफॉर्मेंस का ये नहीं होता है कि फंड खराब है, सबसे बड़ा स्कैम होता है कि नाम फ्लेक्सी कैप होता है लेकिन बिहेवियर होता है लार्ज कैप का। मतलब आप तो ये सोच रहे होते हैं कि जो फ्लेक्सी कैप का फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को डायनेमिकली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में शिफ्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये केवल नाम के फ्लेक्सी कैप होते हैं। ये आपके 70 से लेकर 75% पैसे को लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम टॉप फ्लेक्सी कैप्स के बारे में केवल नहीं बात करने वाले हैं, हम उन फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके पैसे को एक्चुअल में तीनों कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप के अंदर भी, मिड कैप के अंदर भी, स्मॉल कैप के अंदर भी। फंड मैनेजर मार्केट साइकिल के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो को चेंज करता रहता है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम उन म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कम है, जिससे फायदा ये होता है कि फंड मैनेजर ज्यादा पैसा लार्ज कैप में नहीं इन्वेस्ट करता है। जिस फंड का एयूएम कम होता है फंड मैनेजर को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कोई एक नहीं होता है, बेस्ट फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टर के टाइप के अकॉर्डिंग बना होता है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि बेस्ट फ्लेक्सी कैप चूज करने से पहले वो कौन से 5 फिल्टर को जरूर यूज करना चाहिए। पहला फिल्टर है रोलिंग रिटर्न कंसिस्टेंसी। अब देखिए जो पिछले 1 साल का 2 साल का रिटर्न होता है ये पूरी तरीके से यूजलेस होता है, लेकिन अगर आप रोलिंग रिटर्न चेक कर रहे हैं ना किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो आपको ये बताता है कि पिछले 3 साल के अंदर में या पिछले 5 साल के अंदर में उस फंड ने हर एक दिन कैसा परफॉर्मेंस ला के दिया है। अगर आप CAGR भी चेक करते हैं तो वो हर साल का दिखाता है कि 1 साल में एक फंड ने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप XIRR देखते हैं तो वो हर महीने का दिखा रहा होता है कि हर महीने अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको कितना रिटर्न मिला है। लेकिन अगर आप रोलिंग रिटर्न को चेक करते हैं ना तो ये आपको ये बताता है कि हर एक दिन म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है पिछले 3 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में, जो कि मिसगाइडेड नहीं होता है, जहां पे आपको एक्चुअल रिटर्न दिख रहा होता है, जो कि फ्लेक्सी कैप चूज करने से पहले इसको जरूर देखना चाहिए। दूसरा फिल्टर है डाउन साइड प्रोटेक्शन। बेस्ट फंड वो नहीं होता है जो बहुत तेजी के साथ ऊपर जाए, बेस्ट फंड वो होता है कि जब मार्केट नीचे गिरे तो आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखे। और ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो को बहुत बचा के रखते हैं, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरता है तो ये सबसे कम नीचे गिरेंगे, एंड मार्केट जब ऊपर जाएगा, जब रैली स्टार्ट होगी तो ये आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ला के देते हैं। मैं उन फंड्स की बात नहीं कर रहा हूं जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा हो चुका है, वो ज्यादा पैसे को लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत कम नीचे गिरते हैं मार्केट गिरावट में, एंड बुल रन के अंदर में रिटर्न उनका ना के बराबर हो जाता है। मैं उन फंड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअल में फ्लेक्सी कैप की बात कर रहा हूं। बहुत सारे आज के टाइम में फ्लेक्सी कैप है जिनका डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत बेहतरीन है। तीसरा फिल्टर है एक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी। नाम फ्लेक्सी कैप होता है लेकिन आपके पैसे को 70 से लेकर 75% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये एक्चुअल में फ्लेक्सी कैप नहीं होते, ये समझ लीजिए एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं। तो किसी भी फ्लेक्सी कैप को चूज करने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिए कहीं वो आपके सारे के सारे पैसे को उठा के लार्ज कैप में तो नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए अगर मार्केट क्रैश होता है या मार्केट में वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, जो कि अभी 1 महीना पहले हुई थी, इस टाइम पे मैं बोल सकता हूं कि जो फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर्स होते हैं वो ज्यादा पैसे को लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि गिरावट कम हो सके। लेकिन क्या आपका फ्लेक्सी कैप हमेशा कहीं लार्ज कैप में ज्यादा पैसा तो नहीं इन्वेस्ट करता है, हमेशा कहीं 70 से लेकर 80% लार्ज कैप में तो नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। इन फ्लेक्सी कैप से बच के रहिए। ये फ्लेक्सी कैप गिरावट के टाइम में तो बहुत ज्यादा कम नीचे गिरते हैं, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत ही कम परफॉर्मेंस लाके दे रहे होते हैं, ये बेंचमार्क को भी नहीं बीट कर पाते हैं। इन फ्लेक्सी कैप के अंदर आप तब पैसा इन्वेस्ट करिए जब आपके पास ऑलरेडी स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, तब आप इन फ्लेक्सी कैप को चूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के स्टेबिलिटी के लिए। चौथा फिल्टर है एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब देखिए किसी भी फ्लेक्सी कैप का अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है तो ध्यान रखना है फंड मैनेजर ज्यादा रिस्क नहीं लेने वाला है, वो आपके पैसे को मैक्सिमम लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि अगर एयूएम ज्यादा हो चुका है किसी म्यूचुअल फंड का तो स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट करने वाला है, क्योंकि स्मॉल कैप में छोटी कंपनीज होती हैं और उनमें ज्यादा पैसा वो नहीं डाल सकता है फंड मैनेजर, इसीलिए स्मॉल कैप में बहुत कम एलोकेशन रखता है एंड लार्ज कैप में ज्यादातर आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहा होता है। इसीलिए अगर आप लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं ना तो आप एक ऐसे फ्लेक्सी कैप की तलाश करिए जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि 500 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है, एक एसेट अंडर मैनेजमेंट 2000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ के बीच में होना चाहिए। बड़े फंड साइज वाले फ्लेक्सी कैप को तब चूज करिए जब पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत हो। एंड जो 5वां फिल्टर है इसका नाम है एक्सपेंस रेशियो। उन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को चूज करिए जिनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा कम है। ध्यान रखना है लगभग सभी के सभी जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है ये सेबी के दायरे में ही आके एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे होते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर टोटल एक्सपेंस रेशियो का चार्ट दिख रहा होगा। ये सेबी ने डिसाइड किया हुआ है कि कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट वाला फंड कितना आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकता है। तो आप इस चार्ट को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी म्यूचुअल फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो कितना आपसे चार्ज कर सकता है।
तो चलिए बात करते हैं उन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिनके अंदर एक्चुअल में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो पहला नाम आता है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का। देखिए क्वांट म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है, या तो इसके अंदर लोग बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे या तो इसको बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे, बीच का कोई ओपिनियन नहीं होता है इस म्यूचुअल फंड हाउस का। देखिए इसके पीछे का एक सिंपल रीजन है कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड है ये सिंपल इन्वेस्टिंग नहीं करता है, ये टैक्टिक इन्वेस्टिंग कर रहा होता है। अगर मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हुआ है, अगर लीडरशिप चेंज हो गया है, अगर लिक्विडिटी शिफ्ट होने वाली है, तो ये बैठ के वेट नहीं करता है कि सही टाइम आएगा तो पैसा इन्वेस्ट करूंगा, ये तुरंत पोर्टफोलियो में बदलाव करना स्टार्ट कर देता है। जिसका नुकसान तो ये होता है कि रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है इस म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये म्यूचुअल फंड इसी वजह से टॉप करता है, और ये रीजन है कि क्वांट फ्लेक्सी कैप लंबे टाइम से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में डोमिनेट कर रहा है, और जब पिछले कुछ महीनों से लगातार गिरावट चल रही है, ये फंड अपने कैटेगरी के अंदर टॉप कर रहा है केवल इसी रीजन की वजह से, पोर्टफोलियो में तुरंत बदलाव करने की वजह से। तो चलिए देखते हैं एक बार कि क्वांट फ्लेक्सी कैप का परफॉर्मेंस कैसा है अभी के टाइम में। इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज है 5687 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.74% का, शार्प रेशियो देखिए 0.54 का है जो कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बढ़िया मिलने वाला है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है 17.5 का है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर में वोलेटिलिटी ज्यादा होने वाली है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एंड अगर इसके बीटा की बात करें तो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है 1.1 का है, इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा गिरावट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको ये परफॉर्मेंस भी बेहतरीन लाके दे सकता है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। एंड आखिरी में अगर हम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करें तो लगभग 115 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का केवल 88 का है, मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव करता है क्वांट फ्लेक्सी कैप। क्वांट फ्लेक्सी कैप के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए पिछले 5 साल के अंदर में लगभग आपको 20% का रिटर्न लाके दिया है, 7 साल के अंदर में 22% का है। हम 10 साल की बात नहीं करेंगे क्योंकि 10 साल पहले क्वांट एग्जिस्ट नहीं करता था, इसके पहले इसका एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड नाम था, तो हम 7 साल से काउंट करने वाले हैं। 7 साल में लगभग 23% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में 7 नंबर पे रैंक कर रहा है, लगभग 20% का रिटर्न दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे देखिए 1 साल के अंदर में लगभग 11% के आसपास रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी ने केवल 2% का ही रिटर्न दिया है। एंड अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो 6 महीने में लगभग 4% का रिटर्न दिया है, 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 महीने के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 1 महीने के अंदर में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड इस साल की बात करें तो लगभग 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, और 2026 में अभी तक लगभग 4% का रिटर्न दे चुका है, जबकि कैटेगरी ने -4% का रिटर्न लाके दिया है। इस म्यूचुअल फंड के टॉप होल्डिंग के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको अडानी पावर दिखता है जिसका लगभग 9% का वेटेज है। उसके बाद है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसका लगभग 7.5% का वेटेज है। औरोबिंदो फार्मा का लगभग 7% का है। अडानी इंटरप्राइजेस का लगभग 6% का है। मतलब ये म्यूचुअल फंड अभी भी अडानी के कंपनीज के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसको ध्यान देके चलना है। और अडानी पावर ही रीजन है कि म्यूचुअल फंड पिछले कुछ टाइम से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस लाके दे रहा है, क्योंकि अडानी पावर ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस लाके दिया है। एंड आखिरी में अगर हम इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे फंड मैनेजर हैं। पहले का नाम है संदीप टंडन जो कि 2022 से मैनेज कर रहे हैं, संजीव शर्मा 2017 से मैनेज कर रहे हैं, जिग्नेश शाह हो गए ये इस साल आए हुए हैं, आयुषा कुंभत ये 2025 में आए हुए हैं, वरुण पटानी ये भी 2025 में आए हुए हैं, अंकित ए पांडे ये पुराने फंड मैनेजर हैं 2020 से मैनेज कर रहे हैं, समीर कटे ये 2025 में आए हुए हैं। एंड आखिरी में नाम है युग तिब्रेवाल, ये लगभग 2025 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। मतलब पिछले साल के अंदर में इसके फंड मैनेजमेंट के अंदर बहुत बदलाव किया गया है। पुराने फंड मैनेजर बहुत ही कम है, लेकिन नए फंड मैनेजर आए हुए हैं, जिसके वजह से इस फंड का परफॉर्मेंस दोबारा अच्छा होता हुआ दिख रहा है। दूसरा फ्लेक्सी कैप है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। ये जो फ्लेक्सी कैप है ये फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप आज भी रिटेलर्स के रडार में नहीं आया हुआ है, लेकिन स्मार्ट मनी के रडार में आ चुका है। इसका बहुत ही सिंपल रीजन है कि जो ये म्यूचुअल फंड है ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बहुत इंटरेस्टिंग स्वीट स्पॉट पे बैठा हुआ है। इसका फंड साइज इतना भी नहीं हुआ है कि फंड मैनेजर ज्यादातर पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करे, ये फंड बहुत ज्यादा स्लो परफॉर्मेंस दे। एंड इसका फंड साइज इतना भी कम नहीं है कि लोग इसके ऊपर ट्रस्ट ही ना करें। आज के टाइम में इस म्यूचुअल फंड का 2000 करोड़ के आसपास एसेट अंडर मैनेजमेंट है। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड को दो चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। पहला इसका फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये बाकी म्यूचुअल फंड की तरह, बाकी फ्लेक्सी कैप की तरह आपके पैसे को केवल लार्ज कैप में नहीं इन्वेस्ट करता है। एक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहां पे दिख रही होती है, ये आपके पैसे को हर एक कंपनी के अंदर डिवाइड कर रहा होता है। एंड दूसरी चीज है इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट, जितना ज्यादा फंड साइज कम होता है फंड मैनेजर के हाथ में उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो अगर इस फंड हाउस के अंदर जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रहा है। तो एक बार देखते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप कैसा परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ साल के अंदर में। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप का जो फंड साइज है वो लगभग 2033 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो है केवल 0.5% का, शार्प रेशियो है 0.7 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बढ़िया मिलने वाला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो लगभग 17.5 से भी ज्यादा का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले शॉर्ट टर्म के अंदर में वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसका बीटा भी
लगभग 1 से ज्यादा है, मतलब गिरावट भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके आप पोर्टफोलियो टर्नओवर को देखिए, कैटेगरी एवरेज का लगभग 88 का है और इसका लगभग 71 के आसपास है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इसके पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव नहीं होता है 1 साल के अंदर में। इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए लगभग 5 साल का टाइम हुआ है इस म्यूचुअल फंड को और लगभग इसने 21% का रिटर्न दिया है 5 साल के अंदर में और 2 नंबर पर रैंक कर रहा है पूरे फ्लेक्सी कैप के अंदर। 3 साल के अंदर में 24% का रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। 2 साल में ऑब्वियस सी बात है लगभग सभी फंड्स नीचे गिर चुके थे, लेकिन 1 साल के अंदर में लगभग 16.5% का रिटर्न लाके दिया है, 16.5% का 1 साल के अंदर में और अपने कैटेगरी में टॉप पे रैंक कर रहा है। 2026 की बात करें तो लगभग देखिए यहाँ पे 3.4% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी ने -4% का रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए एसेट एलोकेशन लगभग इक्विटी में 93% है, डेट के अंदर 0% एंड कैश के अंदर लगभग 6% है। वहीं अगर हम वेटेज की बात करते हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग तो लार्ज कैप में 53% पैसा है, मिड कैप में 18% एंड स्मॉल कैप के अंदर लगभग 29% आपके पैसे को डाल रहा होता है, जो कि आपको साफ साफ दिखा रहा है कि ये फंड कितना ज्यादा रिस्की होने वाला है, कितना ज्यादा वोलेटिलिटी होने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ स्मॉल कैप की ग्रोथ भी आपको मिलने वाली है। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप के होल्डिंग के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखेगा जिसका लगभग 4% का वेटेज है, वेदांता लिमिटेड का लगभग 4% का है, आईसीआईसीआई बैंक का लगभग 3% का है, भारतीय एयरटेल का 3% का है एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का लगभग 3% का है। मतलब कंपनी ज्यादा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर, इसीलिए आपको किसी एक कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी देखने को नहीं मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप के केवल एक फंड मैनेजर हैं जिनका नाम है आलोक सिंह, जो कि 29 जून 2020 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया मैनेज किया है पिछले 5 साल के अंदर में। एंड तीसरा फ्लेक्सी कैप है एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप एक साइलेंट आउट परफॉर्मर है, लंबे टाइम से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता आ रहा है, अपने कैटेगरी एवरेज बेंचमार्क को बीट करता आ रहा है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर है, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो यानी कि कॉस्ट जो है ना वो ज्यादा है, बाकी फ्लेक्सी कैप के मुकाबले ज्यादा कॉस्ट लेता है, लगभग 1.2% के आसपास एक्सपेंस रेशियो है। लेकिन अगर कोई फंड बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है लंबे टाइम से तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा भी पे करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो ज्यादा इसलिए पे करना पड़ रहा है क्योंकि अभी इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कम है, लगभग 4000 करोड़ के आसपास है। जैसे जैसे इसका फंड साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इसका एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसलिए लिस्ट में लिया हुआ है क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में तीनों कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप का जो फंड साइज है वो लगभग 4700 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो है 1.2% का, शार्प रेशियो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है 0.5 के आसपास है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने वाला है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा आपको ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। वहीं अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करें तो 42 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का लगभग 88 का है, मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इसके पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव नहीं होता है। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 10 साल के अंदर में लगभग 14% का रिटर्न दिया है, 7 साल के अंदर में लगभग 15% का है, 5 साल के अंदर में लगभग 17% का CAGR दिया है, 3 साल के अंदर में 20% का है, 2 साल में लगभग 8% का है, 1 साल के अंदर में लगभग 6% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी ने 1 साल के अंदर में केवल 2% का ही रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए इक्विटी में लगभग 97% पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कैश के अंदर केवल 2% है। एंड अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो लार्ज कैप में 54% है, मिड कैप में 23% एंड स्मॉल कैप में लगभग 20%, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप का मिला के लगभग 43% आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। मतलब रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है इस फंड हाउस के अंदर। तो अगर आप एक फुल्ली एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप इस फ्लेक्सी कैप को चूज करिएगा। एंड अगर हम इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको HDFC बैंक दिखेगा जिसका लगभग 4% का वेटेज है, ICICI बैंक का 4% का है, रिलायंस का 3% का है, भारतीय एयरटेल का 2% का है, इन्फोसिस का लगभग 2% का है। अब देखिए कंपनीज बहुत सारी हैं तो किसी भी एक कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होने वाली है, लेकिन जो टॉप 5 कंपनीज हैं वो बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। HSBC फ्लेक्सी कैप के 2 फंड मैनेजर हैं, पहले का नाम है अभिषेक गुप्ता जो कि 2024 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं एंड दूसरे का नाम है मयंक चतुर्वेदी जो कि 1 अक्टूबर 2025 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो ये तो हमने बात कर लिया उन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिनके अंदर एक्चुअल में फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मार्केट साइकिल का अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन अब हम एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करने वाले हैं, तीनों फ्लेक्सी कैप का रोलिंग रिटर्न कंपेयर करते हैं और देखते हैं कौन सा फंड आगे निकलता है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर तीनों म्यूचुअल फंड के रोलिंग रिटर्न का चार्ट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो ये ऑरेंज कलर की लाइन है ये बैंक ऑफ इंडिया की, जो ये ब्लू कलर की लाइन है ये HSBC की एंड जो ये ग्रीन कलर की लाइन है ये है क्वांट फ्लेक्सी कैप की एंड जो ये स्काई कलर लाइन है ये है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए शुरू के अंदर में अगर आप 2021 से लेकर 2024 तक को कंपेयर करेंगे तो इस टाइम पे क्वांट फ्लेक्सी कैप और बैंक ऑफ इंडिया दोनों डोमिनेट कर रहे हैं, दोनों ने लगभग एक जैसा ही परफॉर्मेंस दिया है। HSBC नीचे है, बीच में आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर की
लाइन है ये HSBC की, तो ये नीचे चल रहा है। लेकिन उसके बाद टाइम टू टाइम जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो बैंक ऑफ इंडिया डोमिनेट करना स्टार्ट किया है पिछले कुछ टाइम से। एंड उसके बाद आपको HSBC दिख रहा है। एंड ये जो दिख रहा है ना, ये जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे देखिए आप, ये मेरे आप मार्कर पे देखिए, इस टाइम पे क्वांट नीचे आ चुका है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्वांट में एक भारी गिरावट देखने को मिला था। उसके बाद क्वांट ने दोबारा रिकवर किया है और अभी के टाइम में लगभग HSBC को क्रॉस कर दिया है। और सबसे ऊपर आपको बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे ना तो यहां पे साफ साफ दिख जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया का देखिए जो एवरेज रिटर्न है वो लगभग 23% का है, वहीं HSBC का 19% का है एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप का 20% का है। और जो मिनिमम रिटर्न है बैंक ऑफ इंडिया का वो लगभग 15% का है, वहीं HSBC का 12 का है एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप का 14% का है। एंड अगर आप रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करते हैं, मतलब कितने परसेंट ऑफ टाइम कितना परसेंट इन म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न दिया है, तो देखिए 20% से ज्यादा 87% ऑफ टाइम बैंक ऑफ इंडिया ने रिटर्न दिया है, HSBC ने 53% ऑफ टाइम एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप ने 45% ऑफ टाइम। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया ने 20% से ज्यादा रिटर्न बहुत बार दे चुका है, जबकि 15 से लेकर 20% के बीच में क्वांट फ्लेक्सी कैप लगभग 53% ऑफ टाइम 15 से लेकर 20% के बीच में रिटर्न लाके दिया है। तो अगर आप एक ऐसे फ्लेक्सी कैप की तलाश कर रहे हैं जो मार्केट साइकिल के अकॉर्डिंग अपने आप को बहुत तेज बदलता है, पूरे मार्केट के अंदर में पूरे म्यूचुअल फंड के मुकाबले सबसे तेज अपने आप को बदल देता है, तो आप जा सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप में, क्योंकि ये कोई सिंपल इन्वेस्टिंग नहीं करता है, ये टैक्टिक इन्वेस्टिंग कर रहा होता है आज के टाइम में। लेकिन अगर आप एक ऐसे फ्लेक्सी कैप की तलाश कर रहे हैं जिसके अंदर कंसिस्टेंसी है, जो लंबे टाइम से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता आ रहा है, जो मार्केट गिरावट के टाइम पे भी कम नीचे गिरता है, तो आप बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप को चूज कर सकते हैं। आज के टाइम में 2000 करोड़ का फंड साइज है, वैसे तीनों ही म्यूचुअल फंड का फंड साइज बहुत कम है, तो इसका मतलब इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा मिलने वाली है। फंड मैनेजर जहां चाहे वहां आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप एक ऐसे फ्लेक्सी कैप की तलाश कर रहे हैं जो स्टेबिलिटी दे, आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखे, गिरावट के टाइम में बहुत कम नीचे गिरे, भले ही मार्केट जब बुल रन में जाए तो आपको कम परफॉर्मेंस ला के दे, लेकिन गिरावट के टाइम में आपके पोर्टफोलियो को बहुत बचा के रखे, तो आप पराग पारिक को चूज कर सकते हैं या HDFC फ्लेक्सी कैप को चूज कर सकते हैं। ये ऐसे फ्लेक्सी कैप से जो आपके पोर्टफोलियो को वोलेटिलिटी से बहुत ज्यादा बचा के रखेंगे, लेकिन आप ज्यादा रिटर्न की उम्मीद मत करिएगा इन म्यूचुअल फंड से। 15% के आसपास, 12 से लेकर 15% के बीच में आप रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं लंबे टाइम के अंदर में। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने उन फ्लेक्सी कैप के बारे में बताने की कोशिश की है जिनके अंदर एक्चुअल में फ्लेक्सिबिलिटी है, जो एक्चुअल में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है फ्लेक्सी कैप के रिलेटेड, तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।